हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का एमडी टेक्निकल क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा कि जितने भी साथी जिन्होंने एसएससी जेई का फॉर्म भरा है या फिर एसएससी जेई के बाद आरआरबी जेई का फॉर्म भरेंगे, ये तो तय है भरेंगे ही, क्योंकि जो भी विद्यार्थी एसएससी जेई का फॉर्म भरता है भाई वो आरआरबी जेई भी भरता है, वो अन्य स्टेट के जेई आते हैं उनको भी भरता है, वो यूपी ट्रिपल एससी जेई भी भरता है। तो समस्या ये आती है कि सभी तीनों चारों प्रकार के जेई में जीके जीएस तो पूछा ही जाता है, और जब जीके जीएस आती है तो वहां पर सबसे बड़ी समस्या आपके लिए ये हो जाती है कि सर ऐसे कुछ बर्निंग इश्यू बता दीजिए जिनको हम पढ़ें, बर्निंग टॉपिक बता दो सर इनको हम पढ़ें, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण वो है। सब कुछ नहीं पढ़ाया जा सकता ना, सब कुछ नहीं पढ़ सकते हैं। इसीलिए बच्चों मैं आपके लिए आज लेकर आया हूं कि जीके जीएस में ऐसे कौन से इंपोर्टेंट इश्यू हैं, ऐसे कौन से इंपोर्टेंट टॉपिक हैं जिनको आप पढ़ करके बेहतरीन तरीके से परफॉर्मेंस कर सकते हैं और अच्छे से उनको जो है बढ़िया से पढ़ सकते हैं भाई। तो उन्हीं टॉपिकों को पढ़ना है जो मैं आज बताने वाला हूं, और ऐसा नहीं सिर्फ उन्हीं को पढ़ना है, मतलब लास्ट टाइम रिवीजन में आप उन्हीं को रखिएगा, है ना। लास्ट टाइम रिवीजन में 50 क्वेश्चन अगर आपके एसएससी जेईई में पूछे जाएंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके इन्हीं टॉपिकों से होंगे। एक एक करके समझेंगे और हर एक बिंदु पर चर्चा भी करेंगे भाई। ठीक है, चलिए भाई स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होगा कि सर एसएससी जेईई के अंदर जो है ना, एसएससी जेईई में बच्चों आप लोग देखते होंगे कि अगर हम टॉपिक वाइज अगर आपका वेटेज देखें तो टॉपिक वाइज वेटेज में बेटा हिस्ट्री के क्वेश्चन कितने आते हैं? लगभग 3 से 4 क्वेश्चन हिस्ट्री के आते हैं। पॉलिटी के लगभग 4 से 5 प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी से लगभग 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स जो है वो 10 से 15 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से आते हैं। ये बहुत बड़ा सेक्शन है। ठीक है बेटा, अगर हम एनवायरमेंट की बात करें तो 3 से 4 प्रश्न एनवायरमेंट से आते हैं। आर्ट एंड कल्चर के भी 2 से 3 प्रश्न आ जाते हैं। स्पोर्ट्स से भी 2 से 3 प्रश्न आ जाते हैं, और साइंस एंड टेक को भी 3 से 4 प्रश्न आप लोग जोड़ करके देख सकते हैं। तो ये आपके ऐसे टॉपिक हैं जहां से जो है प्रश्न बना है अब तक। हमें किस पर बात करनी है बेटा? क्योंकि देखो जब भी हम जनरल स्टडी की बात करते हैं ना बेटा, जब भी हम जनरल स्टडी की बात करते हैं तो जनरल स्टडी में 2 प्रकार की चीजें हम पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं जीके जनरल नॉलेज, और दूसरा पढ़ते हैं बेटा क्या? जनरल साइंस, जीएस जनरल साइंस। हालांकि जनरल स्टडी भी यही है, लेकिन यहां पर जो मैं बात कर रहा हूं वो जनरल साइंस की बात कर रहा हूं। आज मैं जनरल साइंस के जो प्रश्न मैंने आपको बताया है ना कि जनरल साइंस से जो प्रश्न आते हैं वो लगभग जिनकी संख्या क्या है बेटा, जनरल साइंस के प्रश्न भी आपको 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। 8 से 10 प्रश्न देखने को मिल जाते हैं, जिसको हम साइंस एंड टेक को भी उसी में शामिल करके चलेंगे, है ना। तो ये हम इन पर चर्चा न करके हम जीके जीएस के सेगमेंट पर चर्चा करेंगे। और जीके जीएस के सेगमेंट से मतलब जो 40 क्वेश्चन के आसपास आते हैं, कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनको पढ़ करके हम बस उतना ही पढ़ें सर, और उतने से ही मैक्सिमम नंबर हमारे आ जाए। प्रॉपर तरीके से समझते जाइएगा। और हाँ, जो भी विद्यार्थी, जो भी स्टूडेंट अगर चाहे ना तो आप लोग जहां भी अपने नोट्स बनाए हो ना बेटा, तो नोट्सों में लिख लीजिएगा ये वाले टॉपिक, इन पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। इन टॉपिक को आपको बार बार पढ़ना है, क्योंकि जो भी बर्निंग टॉपिक है ना जहां से प्रश्न बनता है उनकी रिवीजन में कोई कसर मत छोड़ना। मैं भी उनको कराऊंगा, मैं तो उनको कराऊंगा ही कराऊंगा, लेकिन फिर भी आपको भी बेटा इनको सभी चीजों को अच्छे से करते चलना है। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी में। इंडियन पॉलिटी में कौन से वो टॉपिक हैं जहां से प्रश्न बनता है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर क्या है, उसके अमेंडमेंट्स क्या है और आर्टिकल्स क्या है। यानी संविधान में अगर आप देखेंगे तो संविधान की प्रमुख विशेषताओं से आपसे प्रश्न पूछता है। संविधान की प्रमुख विशेषताएं जो है इनसे प्रश्न पूछता है। इसके अलावा संविधान के अंदर प्रमुख अनुच्छेद से प्रश्न पूछ लेता है भाई, अनुच्छेद से प्रश्न पूछ लेता है। और संविधान के अंदर बेटा जो संशोधन है इनसे भी परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं। आप लोग को इन टॉपिकों पर ध्यान देना है। इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज, यहां पर हम डीपीएसपी को भी ध्यान में रखेंगे भाई, है ना। यहां पर बेटा हम डीपीएसपी को भी ध्यान में रखेंगे। ये तीनों टॉपिकों को आपको पढ़ना है। इसके बाद प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है और पार्लियामेंट है। वाइस प्रेसिडेंट से प्रश्न आता है लेकिन अपेक्षाकृत कम आता है, इसीलिए मैंने वर्निंग टॉपिक में उसको नहीं रखा है। अगर हम बात करें भाई जितने भी संवैधानिक आयोग है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जैसे आपका अटॉर्नी जनरल है, जैसे आपका कैग है, जैसे आपका है ना, जैसे महाधिवक्ता है, राज्य में जो होता है ना एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट जिसको बोलते हैं महाधिवक्ता है। जीएसटी परिषद है आपकी, जीएसटी काउंसिल जिसको बोलते हैं, आर्टिकल 279A में है ना। 280 में आपका वित्त आयोग है। 315 में यूपीएससी यूपीपीएससी आपका जो है स्टेट पीसीएस, इसको स्टेट पीएससी बोलते हैं। इसके अलावा 324 में आपका निर्वाचन आयोग है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग। 338 में 39 में 338 में 338A में 338B में, इनमें जो टॉपिक है ये सभी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, इनको हमें पढ़ना है बढ़िया से। इसके बाद बेटा क्या है, पंचायत वाला सेगमेंट है, पंचायत को पढ़ना है।
तो जो टॉपिक है ना, इन्हीं टॉपिकों पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। इन्हीं टॉपिक से बेटा 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो पॉलिटी में जो 4 से 5 प्रश्न आ रहे हैं यहां से आपको देखने को मिल जाएंगे भाई। अगर हम हिस्ट्री की बात करें, इतिहास की बात करें, तो सर आपका जो एंशिएंट हिस्ट्री है ना, इसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक एज से प्रश्न बनता ही बनता है, याद रखिएगा। इसके अलावा मौर्यंस याद रखना, गुप्त काल याद रखना, ठीक है। इसके अलावा बौद्ध धर्म और जैन धर्म याद रखना। इतने टॉपिक आपको पढ़ने हैं किसमें, तो एंशिएंट में। अगर मिडिवल की बात करें बेटा, तो दिल्ली सल्तनत और मुगल, ये मेजर सेक्शन है। दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश है, खिलजी वंश है, तुगलक वंश है, सैयद वंश है, लोदी वंश है, इसके बाद मुगल वंश है। मिडिवल में इससे प्रश्न ज्यादा बाहर जाता ही नहीं है, यही बनता है। इसके अलावा मॉडर्न की बात करें बेटा, तो 1857 की क्रांति है ना। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना है और गांधीयन मूवमेंट हो जाएगा। इसके अलावा आपके फ्रीडम फाइटर और उनके मूवमेंट है। इसका मतलब पूरा ही इसमें आ गया। तो जो आपके सेगमेंट रहेंगे ये है आपके हिस्ट्री में, और इन्हीं से 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं इकोनॉमिक्स पर। इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना है हमको, बजट पढ़ने हैं और जो आपके इकोनॉमिक्स टर्म्स होते हैं वो पढ़ने हैं। आरबीआई पढ़ना है, इन्फ्लेशन पढ़ना है, जीडीपी है, नीति आयोग है, ये पढ़ना है बेटा। इसके अलावा गवर्नमेंट स्कीम क्या है, जिसमें आपकी पीएम आरोग्य योजना है, उज्ज्वला योजना है, ये सभी स्कीम मतलब। तो इकोनॉमिक्स में आपको ये वाले टॉपिक पढ़ने हैं, इनसे 2 से 3 प्रश्न आपके बनते हैं। इसके बाद आप देख रहे होंगे कि सर अगर हम बात करें इंडियन ज्योग्राफी की, तो इंडियन ज्योग्राफी में भाई नदियां हैं, झीलें हैं, मिट्टी है, और मिट्टियों के प्रकार क्या क्या होते हैं, पर्वत, पठार, नदियां हैं, जंगल है ना। इसके अलावा आपके प्लेटू हैं, पठार हैं, जंगल हैं। इसके अलावा आप देखेंगे सर स्टेट और कैपिटल है, पड़ोसी देश है, उनकी मुद्राएं हैं, राजधानियां हैं, वहां पर संसद को क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछ लेता है ना। इसके अलावा एग्रीकल्चर और मिनरल, तो भारत के अंदर एग्रीकल्चर, कृषि और जितने भी मिनरल्स होते हैं उनके सोर्सेज क्या है, रिसोर्सेज क्या है, इनको हम पढ़ रहे होंगे, ठीक है बेटा। इसके अलावा करंट अफेयर्स आपको ना लास्ट 1 ईयर का पढ़ना है। तो पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स को आपको पढ़ना ही पढ़ना है भाई, पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स। और इनमें भी 1 साल में भी कौन कौन से मेजर टॉपिक रहने वाले हैं, तो नेशनल और इंटरनेशनल जितने भी इवेंट होंगे उसको पढ़ेंगे, है ना। जितनी भी नियुक्तियां हैं, जितने भी क्या है आपके नियुक्तियों के अलावा जितने भी हमारे कितने भी कंट्रियां हैं, उनमें जो व्यक्ति जिस पद पर नियुक्त किए गए हैं, इसके अलावा आपको जो अवार्ड दिए गए, अवार्ड को आपको जरूर पढ़ लेना है ना। स्पोर्ट है, उनके विनर कौन कौन से हैं याद करिएगा बेटा। इसके अलावा जितनी भी आपकी क्या होती है, एक्सरसाइज होती है, डिफेंस की एक्सरसाइज जितनी भी हुई हैं सभी को पढ़ लेना है। तो ये टॉपिक मेजर टॉपिक है जहां से प्रश्न बनता है। बुक्स एंड ऑथर से प्रश्न बन जाता है, तो बुक्स एंड ऑथर को भी हमें क्या करना है बेटा, अच्छे से पढ़ लेना है, रिवाइज कर लेना है। इसके बाद आप देख रहे होंगे कि सर जो स्टैटिक जीके वाले सेगमेंट है, स्टैटिक जीके में मोस्टली प्रश्न कहां से बन रहा है, तो नेशनल सिंबल, राष्ट्रीय प्रतीक कौन से है ना। इसके अलावा आपका एम्बल्स है ना, एम्बल्स पढ़ सकते हैं, एम्बल्स सॉन्ग यानी जो आपके भाई क्या है, राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय वृक्ष है, पक्षी वगैरह, ये सब पढ़ेंगे। इसके अलावा बुक्स और ऑथर स्टैटिक जीके में भी हम पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट डेज और उनके थीम क्या क्या हो सकते हैं भाई, दिन और उनकी थीम क्या क्या होते हैं। इसके अलावा भारत में कौन से डांस फॉर्म है, फेस्टिवल कौन से होते हैं, है ना, मोन्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, भारत में कौन कौन सी प्रमुख इमारतें कहां कहां पर स्थित आपको देखने को मिल जाएंगी, है ना। अंतरराष्ट्रीय संगठन हम पढ़ेंगे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को ध्यान में रखेंगे, अंतरराष्ट्रीय संगठन कौन कौन से हैं। इसके अलावा आपके इन्वेंशन एंड इन्वेंटर जो आपके हैं इनको हम पढ़ने वाले हैं। तो ये मेजर टॉपिक है बेटा। और मैं आपको बता दूं इन्हीं टॉपिकों से आपको कितने क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, लगभग 40 क्वेश्चन आपको इन्हीं टॉपिकों से देखने को मिलेंगे। तो आपको इन्हीं 40 टॉपिकों को पढ़ना है बेटा, इन्हीं 40 टॉपिकों को पढ़ना है। मुझे उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा। आपको बिल्कुल भी ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, इन्हीं टॉपिकों को जो मैंने बता दिया है सभी को बड़े अच्छे से और प्यार से पढ़ना है। मुझे उम्मीद है समझ में आपके आ गया होगा। इसके अलावा बच्चों याद रखो, अगर आप लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हो, मेरा नाम शैलेंद्र सर है, आप जानते होंगे। शैलेंद्र सर के साथ अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं ना, तो बेटा मेरा टेलीग्राम चैनल है जीके जीएस बाई शैलेंद्र सर एमडी क्लासेस। वहां पर क्या क्या मिलता है ये जानो भाई, क्योंकि देखो जुड़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए आखिर वहां पर मिलता क्या है। टेलीग्राम पर जाकर आप सर्च करेंगे यहाँ पर जीके जीएस बाई शैलेंद्र सर एमडी क्लासेस, तो आपको इस प्रकार का एक चैनल दिख जाएगा, है ना। ये टेलीग्राम पर ग्रुप है, लगभग इसमें 2100 से ज्यादा बच्चे इसमें ज्वाइन हो गए हैं, प्रतिदिन ज्वाइन होते हैं। यहां पर आपको मिलता क्या है, डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स मिलते हैं। डेली बेसिस पर जो भी इवेंट होता है, जो भी न्यूज आती है, सबसे पहले आपको इस टेलीग्राम के
ग्रुप में देखने को मिल जाएगी, सबसे पहले मिलेगी। इसीलिए बेटा इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी परीक्षा में ये वाला चैनल ना बड़ा हेल्प करने वाला है। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा बच्चों। आप लोग मुझे फॉलो कर लीजिएगा। मेरी क्लास जो होती है ना, मेरी क्लास जो होती है वो जीके जीएस की क्लास, वो कितने बजे होती है? वो आपकी 3 बजे है ना। तो 3 PM पर मेरी क्लास होती है, 3 PM पर जीके जीएस की क्लास होती है। और जीके जीएस में अभी क्या चल रहा है? तो अभी जो है पॉलिटी चल रहा है। तो पॉलिटी के लिए आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं, पॉलिटी के लिए आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। समझ में आपकी चीजें आ गई होंगी। कमेंट करके जरूर बताना कि बेटा आपको ये सेशन कैसा लगा है। देखो जब आप लोग कमेंट करते हो ना, तो अंदर से मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ यार, ये जो स्टूडेंट्स इनको मैं पढ़ा रहा हूँ, ये मुझ पर बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं। सेशन को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा, कमेंट करके और बताना, जिससे मैं आपके लिए और भी ऐसे बर्निंग इश्यूज ला सकूं, बर्निंग टॉपिक ला सकूं। थैंक यू सो मच बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।